देश में एक सांसद वाली आजाद समाज पार्टी झारखंड के 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे हैं, अब झारखंड में अपनी पार्टी की राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने 25 संभावित सीटों में से बरकट्ठा विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुनावी शंखनाद किया। इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष कासिफ रजा ने घोषणा की कि पार्टी झारखंड की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी का किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीतियों और उद्देश्यों से मेल खाने वाली कोई पार्टी नहीं है। भीम आर्मी का संगठन पूरे बरकट्ठा विधानसभा में घर घर तक पहुंचा है। आजाद समाज पार्टी और दोनों हम लोग को मिलकर और पूरे बरकट्ठा विधानसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो उनका सपना है, उनका संघर्ष है, उनमें आम आदमी तक पहुंचाना है। यही हम लोग का सोच है और यही हम लोग पूरे अभी साथी मिलकर काम कर रहे हैं। और जो उनका संघर्ष और सोच है अकलितों, दलितों, पिछड़ों के प्रति, वो हम लोग आम आदमी तक ले जा रहे हैं। हर चौक चौराहे पर ये बात को हम लोग रख रहे हैं और उनके साथ जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये अपील करेंगे कि इस बार परिवर्तन का लहर है पूरे बरकट्ठा विधानसभा में। सब लोग सहयोग करें अपने बच्चे के भविष्य के लिए और इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। और जो विधायक का एक काम होता है इस क्षेत्र में, जो विधायक का काम होता है कि नीति का निर्धारण करना। इस क्षेत्र के विधायक एक भी इस क्षेत्र के जो किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई नीति निर्धारण अगर किए होंगे तो विधायक जी जवाब देंगे इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए। आज तक उन्होंने एक भी नीति निर्धारण नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। और खास करके बहुत बड़े पावर प्लांट है, आप लोग जानते हैं, वहाँ हमेशा समस्या होता है, कोई गिर कर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज तक वहाँ कोई नीति नहीं बन पाया है। इतने बड़े पावर प्लांट में लगभग 2000 मजदूर वहाँ काम करते हैं। ये सब लेकर पार्टी जिसके पहले हुकूमत में थी, इन दोनों ने मिलकर एक साफ नाथ एक नागनाथ है। काशीराम साहब कहा करते थे कि ये साफ नाथ और नागनाथ है, और ये प्रूव हो चुका है इस देश में। जिन लोगों ने, जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस की हिमायत में अभी वोट दिया, इस देश में 66,000 दंगे कांग्रेस ने कराए। अभी मॉब लिंचिंग कानून पास नहीं हो पाया। इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी, एक मॉब लिंचिंग होता था, मुसलमान सड़क पे होते थे। अभी मॉब लिंचिंग हो रहा है। शहाबुद्दीन साहब के यहाँ गवाह हैं, इमाम साहब को शहीद किया गया, आप सड़क पे क्यों नहीं निकले? और जब मैंने इमाम साहब के बेटे से परवेज से बात की, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार और यहाँ के विधायक मुझे ये कहते हैं कि भाई माफ कर दो, गलती तो हो गई हमारे लोगों से, अगर तुम बात करोगे, चर्चा करोगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। और मार्टी कमीशन के चेयरमैन साहब, जो मार्टी कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने 25,000 की रकम दी। झारखंड में 47 मॉब लिंचिंग 2019 से पहले हुए और 2019 के बाद 22 मॉब लिंचिंग हुए। इनके मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे गए, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान और ईसाई और दलित, उनके बच्चों की आहें सुनते हैं आप लोग।